कन्यादान पार्ट 1। वह पापा का आखिरी खत था जिसमें उन्होंने मम्मी को लौट आने के लिए कहा था, लेकिन मम्मी तो अपनी जिद पे अड़ी रही। वे अपने छोटे से अहम को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी कि कहीं वह टूट न जाए, और जबकि हकीकत तो यह थी कि पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था जिसे वह देखना नहीं चाह रही थी। मिनी ऑफिस के डेस्क पे बैठी अपनी पुरानी यादों को सोच रही है। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पे पापा लिखा हुआ है। वह गहरी सोच में डूबी हुई है और वह मन ही मन अपने आप से बातें कर रही है जिसे वह किसी और से साझा नहीं कर सकती है। तब मेरी उम्र 7 साल की ही रही होगी। इतना तो समझती ही थी, मम्मी पापा अलग हो रहे हैं और मैं 2 दीवारों के बीच दबी सी जा रही थी। पापा मुझे मानते नहीं थे या प्यार नहीं करते थे, ऐसा मुझे कोई वाक्य याद नहीं है। जितना याद है उनमें से वो मुझे प्यार दुलार करते ही दिखे। मुझे नहीं लगता कि वे एक गैर जिम्मेदार पिता थे। मुझे नहीं पता कि वे एक इंसान कैसे थे जिसे मेरी माँ ने छोड़ दिया था। मुझे नहीं याद है कि उन्हें कभी मम्मी से कोई झगड़ा किया हो। पापा ने तलाक के बाद भी और मम्मी की दूसरी शादी होने के बाद भी मेरे लिए हर महीने पैसे भेजते थे। तब मुझे पता नहीं था, फिर बाद पता चला, ताकि मुझे और मेरी ज़रूरतों से समझौता ना करना पड़े। शायद वे जानते थे कि मेरी जिम्मेदारी को बोझ उठाना इतना आसान भी नहीं होगा। वो मुझसे हमेशा मिलने का प्रयास करते थे, मुझसे बात करना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन वो मुमकिन ना हो सका। मम्मी की दूसरी शादी होने के बाद हम सभी दूसरे शहर मुंबई में आ बसे और पापा अकेले हमसे दूर गांव में रह गए। मैं समझ सकती हूँ कि उनके लिए वो वक्त कैसा रहा होगा। मुझे भी उनकी कमी खलती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खुश थी। आखिर अपने और पराये में तो फर्क होता ही है ना। मेरी मम्मी के दूसरे पति राज वर्मा एक अच्छे इंसान हैं, पेशे से वकील हैं, तो जाहिर सी बात है वकालत ही करते होंगे लोगों की जिंदगियों से भी और वास्तविक जीवन। मैं भी उन्हीं के कहने पर ही तो मम्मी ने तलाक के समय पापा की कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर लिया था। पापा बहुत दुखी थे। वह हमसे दूर नहीं होना चाहते थे। मैंने महसूस किया था उस कच्ची उम्र में भी वो रो रहे थे और मैं भी। मैं उनके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मम्मी की जिद के आगे पापा ने जोर नहीं दिया। वे चाहते तो मुझे मम्मी से छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक माँ को उसकी बच्ची से बिछड़ना नहीं चाहते थे और वो बिना किसी शिकायत के मुझे मम्मी के हिस्से में ही रहने दिया। पापा तो हमेशा से ऐसे ही थे, जो अपने लिए से ज़्यादा अपनों को महत्व देते थे। 17 साल हो चुके थे पापा को देखे हुए। अब पता नहीं कैसे दिखते होंगे इतने सालों में। बहुत कम बार ही बातें हुई होंगी। पहले उनका फोन आता था, फिर वो भी आना बंद हो गया। पर बैंक में हर महीने कुछ मेरे लिए आ ही जाता था। मेरी शादी होने वाली है। वेदांत नाम के उसका मेरा बचपन का ही दोस्त है। पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी भी है, तो उससे शादी करने का कोई कारण ही नहीं है।
न मेरे लिए और न ही मेरे घर वालों के लिए। हालांकि शादी का पूरा प्लान वेदांत ने ही सेट किया है। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।